नमस्कार दोस्तों। आज चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। संख्या पद्धति में हमने जैसे आपको बताया है संख्या नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम नंबर सिस्टम इन आवर यूज, नंबर सिस्टम के और यूज कैसे होते हैं ये आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए धुआंधार सिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, एक क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर ये क्वेश्चन समझ गए आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 3 किलोमीटर एंड 365 मीटर। कितने सेंटीमीटर होंगे इनके 3 किलोमीटर और 365 मीटर के। अब जरा ध्यान देना, सेंटीमीटर पूछा है और वहाँ पर टोटल की टोटल देख लेना। अगर यहाँ पर मीटर पूछता तब तो मीटर आप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर पूछा है। सेंटीमीटर देखिए आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के बाद सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इक्वल 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 1000। ठीक, 1000 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब यहाँ पर देखिए तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 बराबर 3000 मीटर आ गए। क्या आ गए, 3000 मीटर आ गए। अब हम टोटल मीटर को मिला देते हैं। ठीक है, 3000 प्लस 365। अब हमको ये फाइंड करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। कैसे, चलिए देखते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। कैसे देखते हैं, देखिए 35 65 जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,36,500। आपका आंसर आ गया बिल्कुल आसानी से। इसी तरीके से आप और सवाल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पूछ लिया हाउ मेनी ग्राम। ठीक, हाउ मेनी ग्राम। यहाँ पर हम कुछ संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। हाउ मेनी ग्राम देयर इन, मान लीजिए हमने ले लिया 5 kg। ठीक, 5 kg देयर 5 kg। ठीक है, हमने ले लिया 5 kg को ग्राम में चेंज करिए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे चेंज करें, तो बिल्कुल आसानी है। सबसे पहले आप 1 किलो को देखिए, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5 kg में 5 kg 1000 मल्टीप्लाई बाई 5। कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। देखिए 5000 ग्राम आप लल्लन टाप तरीके से लगा सकते हैं। ये है नंबर इन आवर यूज। नंबर इन आवर यूज को आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ग्राम में, किसी भी तरीके में आप चेंज कर सकते हैं। बस आपको वो यूनिट पता रहनी चाहिए कि उसमें कितना आता है। अगर ये आप जान गए तो पूरी की पूरी सवाल आपके सामने हल हो जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर इन आवर यूज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। चलते हैं राउंड ऑफ। जनरली आपने इसको अप्रॉक्सीमेशन के रूप में भी देखा होगा और किसके रूप में देखा होगा, सन्निकट मान। और राउंड ऑफ, एस्टिमेशन, इस तरीके से देखा होगा। सबसे कंठस्थ चीज आपको बताते हैं, इसमें खेल किसका होता है, 5 का। खेल सिर्फ 5 का होता है। जैसे बताते हैं,
आप हमारी बात गौर से देख रहे हैं और इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं और हमारी बात 100% सुन रहे हैं, तो आपको 100% आना तय है। पूछिए कैसे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 0 है, यहाँ पर 10 है। ओके, अब ये चीज़ देखिए, अगर आप, ये है मिड पोर्शन, ये क्या है मिड पोर्शन, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। अब ये चीज़ देखेंगे आप कि अगर मिड पोर्शन एक संख्या, अभी आपको उदाहरण तो बताएंगे इसका, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, एक बार समझ लिए तो पूरी तो आपको सवाल आ गई। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई संख्या 4 है तो 4 न रहकर ये 0, 3 है 3 न रहकर ये 0, 2 है 2 न रहकर ये 0, 1 है 1 न रहकर ये 0 हो जाएगी। ये रेशियो आप समझते हैं। अगर यहाँ, अगर ये समझ लिए तो पूरी भाई नियरेस्ट या फिर अप्रॉक्सीमेशन जो भी आएगा, सन्निकटमान, अप्रॉक्सीमेशन, एस्टिमेशन, राउंड ऑफ, सब समझ जाएंगे आप। लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये आप ध्यान देंगे। नियरेस्ट 10 पूछ रहा है, नियरेस्ट 100 पूछ रहा है, नियरेस्ट 1000 पूछ रहा है। ये एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि नियरेस्ट 10 क्या होता है, नियरेस्ट 100 क्या होता है, नियरेस्ट भाई क्या होते हैं, आपको सब बताया जाएगा। चलिए देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लेकिन जब यहाँ पर 5 आ जाए, ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो ये 6 7 8 9 न रहकर डायरेक्ट 10 में आ जाएगा। ये डायरेक्ट 10 कर देगा, ये दिमाग रखिए। अगर यहीं पर 6 आ जाए, 10 आ जाए, से 8 आ जाए, तब भी 10 आ जाएगा, 9 आ जाए, 10 है तो 10। ये दिमाग समझ में आ गया। अगर ये चक्रव्यूह समझ में आ गई ना, तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर सकते हैं। इसको हमने अप्रॉक्सीमेशन भी बताया है। या सन्निकट मान, ठीक, आप इन सब को लिख सकते हैं जैसे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम 10 से, हमने 1 का तो बता दिया, अब आपको 10 से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सरल बताएंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका 21 32 44 84। कुछ संख्या आप बोलिए, वो जो कोने वाले बैठे हैं आप बोलिए, आपका है 94। चलिए आपका 94 लिख लेते हैं। आप बोलिए, बोलिए बोलिए, कोई बोलिए, या फिर अपने कॉपी में नोट करिए, कुछ भी नोट करिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने 98 मान लिया, ठीक। अब इनका हम क्या अभी बताएं, नियरेस्ट 10 निकालना है। नियरेस्ट 10 यानी जो 10 के बराबर। अब कैसे इसको चेक करेंगे, देखिए ये 1 है, ये 10 है। हमने क्या बताया, ये संख्या 10 जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये संख्या रहेगी और इसको देख के चलेगी। ये संख्या रहेगी, इसको देख के चलेगी। जो संख्या रहेगी उसके बगल वाली देख के चलेगी। कैसे, देखिए यहाँ पर ये संख्या 1 है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 20 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप 8 है, यहाँ पर 8 है। देखिए हम और जगह नहीं देख रहे हैं, हम 1 का नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्ट 10 का देख रहे हैं। अगर ये 5 होता तो यहाँ पर 90 हो जाता है, यहाँ पर 90 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 8 है और ये 4 है तो हमारा 80 हो जाएगा। नियरेस्ट 10 आपको समझ में आ रहा होगा। नियरेस्ट 10 या राउंड ऑफ, कुछ भी कह लीजिए, आपका एकदम बेसिक कंप्लीट होगा। हमारे साथ जुड़िए, पूरी की पूरी बेसिक कंप्लीट। 32 को आप लगाइए, आप लगाइए, हम इसको बताते हैं। 94 है, 94 है तो आप समझ गए, यहाँ पर 4 है तो बाकी यहाँ पर 90, कोई इशू नहीं। यहाँ पर देखिए 98 है। अब तो बात आ गई, चेंज तो ये होगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 44 है, ये आपने लगाना, ये तो बहुत सरल था यार। 30 आ गया ये चेंज होकर, क्योंकि ये 2 है
सिंपल 30 आ जाएगा। यहाँ पर 44 है, चुटकियों में आप लगा कर रख सकते हैं। ठीक, नियरेस्ट 10 आपको हमने बताया। अब अगला स्टेप 100 की तरफ चलते हैं, चलिए देखते रहिए। अच्छा, आप ये चेक करें सर, 500 क्यों ले रहे हैं? और संख्या नहीं ले सकते? ले सकते हैं आप, 920 भी ले सकते हैं, 900, या फिर आप 780 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये चेक करिए, नियरेस्ट 10 था, नियरेस्ट 10 था। अब हम नियरेस्ट 100 करेंगे। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो विजिबल होगा, देखिए नियरेस्ट 100। 100 में कुछ नहीं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 10 100। तो यहाँ पर तो चेक करना है, ये 5 है। ओहो, अब तो ये चेंज, नो डाउट, समाप्त। यहाँ पर जब है तो चेंज हो गया, आपका 600 आ गया। यहाँ पर देखिए 1 10 100, हमने 100 को चेक किया क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100, जब 100 की बात की जाए तो 100। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 500 आपका आंसर। यहाँ पर भी आप इसको जान सकते हैं, 500। यहाँ पर देखिए 6 है, तो सॉरी, जब 6 है तो ये 5 चेंज हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो सीधा चेंज हो गया भाई। ठीक, ये चेंज होगा कितने में, ये 8 में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये भाई 2 है तो इसको चेंज करना है। इन सब के आंसर आ गए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़बरदस्त शेयर करिए ताकि आपको समझ में आए और लोगों को भी समझ में आए। इसमें अभी बेस पार्ट है। इस देखिए, संख्या पद्धति का ये सब तो भाग है, लेकिन इसका भी ये बेस है। इसमें भी कई तरीके होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस वाली जो सब्ट्रैक्शन होती है, उसके बाद मल्टीपल होती है, दशमलव वाली होती है, भाग होता है जिसको डिवीजन कहते हैं, तो उसको सब बताएंगे। थैंक यू, इसके लिए बने रहिए, धन्यवाद।